पर सेवा करने का अपना भाव रहता है। और बाकी पार्टी, हम तो पार्टी के मार्गदर्शन पर चलने वाले हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा और पार्टी आज्ञा ये दो ही हमारे जीवन का धर्म है। इनकी पार्टी आज्ञा देगी तो नेतृत्व करने के लिए बाबा बालकनाथ तैयार हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, आप इस विषय को अभी चुनाव का विषय है और अभी आज वोटिंग का है। अब सब लोग मिलकर अच्छे से उत्सव के रूप में लोग वोटिंग करें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। कांग्रेस आप पर बड़े आरोप लगा रही है कि जो कनाडा पैसा भेजा जा रहा है, आश्रम खोला जा रहा है, कहीं बौखला गई है कि आपकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है उस वजह से कि आप ही को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो बहुत वो जो जिसने भी कहा है, मुझे नाम भी ध्यान नहीं है उसका, और मैं तो उसको ये कहना चाहता हूँ कि वो कृपा करके मुझे उस ज़मीन के कागजात या कुछ ना कुछ स्थान बताए कि ताकि वो ज़मीन पर जाकर मैं अपना कब्जा लूँ और उस ज़मीन को कुछ देश के नाम समर्पित करूँ। अगर उन्होंने खरीद के रखी या किसने खरीद के रखी, कम से कम बताएं तो सही कहाँ है वो ज़मीन। हम तो खुद ढूंढने को उत्सुक हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, बीजेपी के पास मंदिर मस्जिद कर रही है, आपको मैदान में उतार दिया पूरा मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर, एक हिंदू मुस्लिम करना चाहती है बीजेपी। अरे ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। और जिस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति को राजस्थान में बढ़ावा दिया गया, एक संप्रदाय विशेष के लोगों को जिस प्रकार से सरकार की सुविधाएं मुहैया करवाई गई और सनातन अपने हिंदू धर्म के लोगों पर समय समय पर प्रतिबंध लगाए गए यात्राओं पर, अन्यथा तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं राजस्थान में। सब उसी के कारण हमने कोई हिंदू मुस्लिम का, हमारी प्राथमिकता है विकास, हमारी प्राथमिकता है अच्छा सुशासन, हमारी प्राथमिकता है कानून का राज राजस्थान में हो। इनकी मुस्लिम तुष्टिकरण किया है कांग्रेस ने इस पर? स्पष्ट है, ये तो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट के, उनके बयान हैं। उन्होंने जिस प्रकार से हमारी हनुमान जयंती पर, नवरात्रों पर जिस प्रकार से एक धारा 144 के नाम पर प्रतिबंध लगाए, तो स्पष्ट है। एक अंतिम सवाल बाबा जी, क्या आपको लगता है कि अगर राजस्थान का नेतृत्व एक संत करेगा तो ज्यादा विकास होगा, या गृहस्थ नेता को पिछली बार की तरह देंगे तो डामाडोल स्थिति रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा संगठन और पूरी पार्टी चलती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ही पूरी पार्टी काम करती है, उनके उद्देश्य पर ही पूरी पार्टी। उनका दिशा निर्देश आपके लिए हुआ तो? भैया, हम तो अपने स्थान पर सेवा कर रहे हैं, हमारी कर्म भूमि हमारा स्थान है, हमारी पाठ पूजा वही है, और उसी की सेवा करते हुए अपना भगवान का आशीर्वाद रहे कि जनता की सेवा में सफल हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा बालकनाथ जो कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, और जो राजस्थान का योगी उनको कहा जाता है, उस बारे में जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा, क्योंकि राजस्थान उनकी कर्म भूमि है, वो उसी दिशा में आगे काम करेंगे। जी, तो बाबा बालकनाथ जो कि बीजेपी से सांसद है, तिजारा से चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के इमरान खान से उनका मुकाबला है, उनसे खास बातचीत आपने सुनी। इस बीच राजस्थान में विधानसभा मतदान के बीच सचिन पायलट ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये खास तस्वीरें आप देख लीजिए, वसुंधरा राजे पूजा अर्चना करते हुए, और ये हमने देखा है क्योंकि आज किस्मत का फैसला होना है, आज फाइनल इम्तिहान की बारी है। ऐसे में भगवान का आशीर्वाद देते हुए, पूजा पाठ करते हुए, और वसुंधरा राजे को हमने सुबह सुना भी, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के संकल्प हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं सरकार में, और जो पेपर लीक का मुद्दा है, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर भी बात कर रहे थे, उसकी वजह से जनता इस बार बीजेपी को चुनेगी, और जो रिवाज बदलने की परंपरा है वो आगे भी बढ़ती रहेगी। झालरापाटन से चुनावी मैदान में है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूजा अर्चना करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है, आज फाइनल इम्तिहान है, और उनको विश्वास है कि जो इस वक्त बीजेपी ने संकल्प पत्र में अपने वादे दोहराए हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अर्जुन राम मेघवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और ये खूबसूरती है कि मंत्री भी लाइन में लगते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और जनता को एक मैसेज भी देते हैं कि जब वो लाइन में लग करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोट करें। जिन लोगों का वोट राजस्थान में है वो जल्दी से पोलिंग बूथ पर पहुंचे। न्यूज़ 18 इंडिया भी तमाम लोगों से अपील करता है, राजस्थान के लोगों से अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, और बीजेपी को विश्वास है कि इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जो उनके संकल्प है और जो उनके वादे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुख्य मुकाबला है, वादों की झड़ी लगा दी गई, लेकिन जनता किसको चुनती है वो 3 दिसंबर को साफ हो पाएगा। लेकिन बीजेपी को विश्वास है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब अर्जुन राम मेघवाल मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि जो साइलेंट वोटर है वो एक बड़ी भूमिका निभाता है।
और वो लाइन में लगते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुबह 7 बजे से राजस्थान में वोटिंग शुरू हुई है। एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। 200 सीटें हैं, 199 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी और जब मंत्री बड़े चेहरे लाइन में लग करके सुबह सुबह के वक्त आते हैं तो फिर लोगों में भी जोश देखने को मिलता है। लोगों से बातचीत करते हुए उनसे देखिए मुस्कुराते हुए कुछ बातचीत हो रही है, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं जिसमें पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा है, जिसमें 70 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं।